बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे दो मुसलमान मुल्कों के लीडरों के हवाले से। पहला पाकिस्तान का लीडर इमरान खान साहिब और दूसरा तुर्की के सदर जनाब तैयब एर्दोगान साहिब। आज हम बात करेंगे इन दोनों के हवाले से। मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरह पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम है और सारा मुल्क का जो कंट्रोल है वो वज़ीर आज़म के पास है, इसी तरह तुर्की में सदारती निज़ाम है और वहाँ का जो सदर होता है उसके पास मुल्क का सारा कंट्रोल होता है। इसी तरह इन दोनों के पास इख्तियारात एक जैसे ही हैं। अब मैं आपको बताता चलूँ कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। हमारे कुछ कम इल्म भाई जो स्टडी नहीं करते या इमरान खान की मोहब्बत में काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुके हैं, वो कहते हैं कि ये जो दो लीडर हैं ये एक जैसे लीडर हैं। यानी कि जिस तरह तैयब एर्दोगान एक मुसलमान उम्मत का लीडर है, इसी तरह इमरान खान भी उम्मत का लीडर है। अब देखें, इमरान खान ने दावा तो किया था रियासत मदीना का, लेकिन रियासत मदीना बनाते बनाते ये मुल्क को किस साइड पे लेके जा रहा है मैं आपको बताता हूँ कि अभी कुछ महीने पहले इसने जो गुरुद्वारा बनाया करतारपुर बॉर्डर, तो वहाँ पर कितना बड़ा इसने गुरुद्वारा सिखों के लिए बनाया। उसमें अरबों खरबों रुपया मुल्क के पाकिस्तान की आवाम के टैक्स और खून पसीने की कमाई का पैसा इसने उस गुरुद्वारे पर लगा दिया। अब देखें इसकी तरजीहात क्या हैं और जो दूसरा लीडर है उसकी तरजीहात क्या हैं। मैं आपको दोनों की तरजीहात बताता हूँ कि उन दोनों की सोच में कितना फ़र्क है। एक मुसलमान मुल्क का लीडर है, वो मुसलमानों को अरूज की तरफ लेके जाना चाह रहा है, और जो दूसरा लीडर है वो मुसलमानों को तो पूछता नहीं लेकिन दूसरे मज़ाहिब हिंदू सिखों उनको ऊपर लेके जाना चाह रहा है। इन दोनों में फ़र्क आप खुद महसूस करें। अब पहले मैं आपको बताऊं कि इसने गुरुद्वारा बना के दिया सिखों को, उसके बाद हिंदुओं की बारी आई, पहले कादियानियों की बारी आई, उसको भी इसने नवाजा। उसके बाद हिंदुओं की बारी आई, जब हिंदुओं की बारी आई तो इसने इस्लामाबाद में मंदिर बनाने के लिए उनको इजाज़त दे दी। उनको इतना अरबों खरबों रुपया पैसा भी दिया, करोड़ों की मद में या अरबों रुपया इसने पैसा दिया, फ़ंड दिया, जो पाकिस्तानी अवाम के खून पसीने की कमाई की टैक्स से पाकिस्तानी अवाम हुकूमत को अदा करती है। उसी फ़ंड में से इसने उसको मंदिर बनाने के लिए इजाज़त दे दी और काम भी शुरू करवा दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की गैरत की वजह से और गैरतमंद जो कुछ मुसलमान सामने आए, मैदान अमल में आए, उन्होंने उस काम को रुकवा दिया। इंशाल्लाह पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था इसमें वही काम होगा और इंशाल्लाह मंदिर नहीं बनेगा। लेकिन हमारे जो वज़रा हैं वो चाह रहे हैं कि हम बना के दें मंदिर। अभी इससे पहले मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि गुरुद्वारा जब इन्होंने बनाया करतारपुर बॉर्डर वाला, तो तब शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि हमने आपके लिए 400 मंदिर मज़ीद वो हमने आपके लिए तैयार किए हैं, नॉमिनेट किए हैं, जिनको हम दोबारा आपके लिए तज़य्युन और आराइश करके दोबारा आपके लिए काबिल इबादत बनाएंगे। ये उनको इन्होंने उस वक़्त खुशखबरी दी। एक तरफ तो हमारे हुक्मरान ये कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो दूसरा लीडर है मुसलमान उम्मत का, उसने अभी जुमे वाले दिन आया सोफिया मस्जिद, जो 86 साल से मुसलमानों के लिए बंद की गई मस्जिद थी, इतनी बड़ी सल्तनत उस्मानिया की मस्जिद म्यूज़ियम में तब्दील थी, उसको उसने दोबारा जब मस्जिद में तब्दील कर दिया तो मुसलमान खुशी से निहाल हो गए। बहुत ज़्यादा हम पाकिस्तान में रहकर बहुत खुश हैं कि उसने इतना अच्छा काम किया। अब देखें वो अपने मुल्क में मस्जिद को खोल रहा है, मुसलमानों की नमाज के लिए उसने मस्जिद का दरवाज़ा खोला है। तो अब हम मुसलमान पाकिस्तान में खुशियाँ किस चीज़ की मना रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि अल मुस्लिम अखू अल मुस्लिम, कि मुसलमान मुसलमान का भाई है। एक और हदीस में फरमाया कि अल मुस्लिम कल जसदिल वाहिद, कि मुसलमान एक जिस्म वाहिद की तरह हैं, कि अगर जिस्म के किसी एक हिस्से को तकलीफ़ होती है तो दूसरा हिस्सा भी तकलीफ़ महसूस करता है। मिसाल के तौर पे अगर उंगली पे आपको कील लग गया, दर्द यहाँ पे होगी तो आँखों से आंसू आ जाएगा, पूरा जिस्म बेचैन हो जाएगा। इसी तरह मुसलमान का दर्द सहता है, उसको महसूस होता है कि दूसरे मुसलमान को दर्द हो रहा है। अब जबकि दर्द महसूस होता है तो खुशी भी, जब मुसलमान खुश होता है तो उसको खुशी भी नसीब होती है, वो भी खुश होता है कि हमारा मुसलमान भाई खुश है। अब तुर्की वाले जो आशिकान रसूल हैं, मुसलमान हैं, हम उनकी खुशी में खुश हैं, हम उनको सलाम जुर्रत पेश करते हैं कि उन्होंने इतना जुर्रतमंदाना फ़ैसला किया तैयब एर्दोगान साहिब ने, पूरे पाकिस्तानी अवाम ने
उनको सोशल मीडिया के हवाले से जहाँ तक हो सका उनको खराज तहसीन पेश किया। जो बात कर रहे हैं इन दोनों लीडरों में फ़र्क की, ये आप खुद फ़र्क महसूस करेंगे कि इन दोनों लीडरों में कितना फ़र्क है। अब देखें, एक और आपको बात बताता चलूँ कि जब तुर्की में आया सोफिया मस्जिद का इफ्तिताह कह लें, या पहला उन्होंने 86 साल के बाद जब खुतबा जुमा दिया, तो वज़ीर मजहबी अमूर जो उनके थे, उन्होंने हाथ में तलवार पकड़कर खुतबा दिया। अब देखें, तलवार पकड़कर खुतबा देने का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि मुसलमान उम्मत को पैगाम देना है कि हम कभी भी जुल्म के सामने सर नहीं झुकाएंगे। हम तलवार लेकर खड़े हैं कि जब कोई जुल्म करने की कोशिश करेगा तो हम उसको तलवार से रोकेंगे। ये तलवार जो पकड़कर खुतबा देना, ये सल्तनत उस्मानिया के दौर की एक अक्कासी करता है। उस वक़्त का ये रिवाज था। अब उस वक़्त रिवाज क्यों था, मैं आपको ये भी एक बात बताता चलूँ कि उस वक़्त जो इमाम मस्जिद होता था उसके पास पूरे इलाके का कंट्रोल होता था, वो उसको लोग सरदार समझते थे। आज हमने इमाम मस्जिद की कदर छोड़ दी है, जिसकी वजह हम ज़वाल पजीर हो चुके हैं। अब देखें, जो उस वक़्त का इमाम होता था वो किसी को दूसरे पर जुल्म नहीं करने देता था। अगर कोई जुल्म करता था तो उसका वो हर बंदे को डर होता था कि मैंने किसी पर जुल्म किया तो इमाम जो सरदार है वो मुझे पकड़ेगा और मुझे सज़ा देगा। लेकिन आज के दौर में इमाम के पास कोई इख्तियार नहीं है। लेकिन यही वजह है कि हम ज़वाल की तरफ जा रहे हैं। जब हमने अपने इमाम, अपने सरदार की, इमाम मस्जिद की कदर करना छोड़ दी है, तो हमने अपने आप को तरक्की पर जाने की बजाय ज़वाल की तरफ लेके जाना शुरू कर दिया है। अब देखें, जो उसने वहाँ पर सबक दिया, उसने कहा कि ये जो हमारी फ़तह है, इंशाल्लाह हम किसी मुसलमान पर जुल्म नहीं होने देंगे। इंशाल्लाह अब आगे बारी जो आएगी वो मस्जिद अक्सा की भी आएगी। तो अब देखें, जैसा सदर था उसके वज़ीर, अब देखें जो तैयब उर्दगान है कितना गैरतमंद सदर है, मुसलमानों के हवाले से उसमें कितनी गैरत ईमानी है, जज्बा जिहाद है। अब जैसा वो सदर था उसके वज़ीर भी देखें, उनमें भी कितनी गैरत है, उनमें भी कितनी गैरत ईमानी है। अब जैसे हमारा वज़ीर आज़म है, हमारे मुल्क का लीडर है, इसके पास जैसा वो खुद है, उसके नीचे जो वज़रा है उनका भी आप हाल देख लें। इल्ला माशाल्लाह, वो एक वज़ीर कहता है कि हम आपको 400 मंदिर बना के देंगे, 400 मंदिर बना के उसकी तज़यीन और आराइश करके देंगे। कोई दूसरा इस्लाम के ख़िलाफ़, कभी रिवायत हलाल कमेटी के हवाले से वो ख़िलाफ़ बोलने लग जाता है, कभी ख़त्म नबूवत के हवाले से बोलने शुरू हो जाता है, कभी कादियानियों को नवाजने के हवाले से ये हमारे वज़रा जो हैं शुरू हो जाते हैं। अब देखिए, जैसा हुक्मरान है वैसे उसने अपने वज़रा रखे हुए हैं। अब जो वो गैरतमंद, जब हुक्मरान गैरतमंद है तो उसके जो वज़रा हैं उनमें भी उसकी वजह से गैरत आएगी। जबकि हमारा हुक्मरान इल्ला माशाल्लाह आपको पता है, तो हमारे वज़रा भी जो हैं वो भी उसी की तरह होंगे। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी एक नेक सीरत हुक्मरान अता फ़रमाए, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला का ग़ुलाम हुक्मरान अता फ़रमाए, जिसकी वजह से मुल्क पाकिस्तान भी इंशाल्लाह तरक्की करेगा और मुसलमान जो ज़वाल पजीर हो चुके हैं इंशाल्लाह तरक्की की तरफ जाएंगे और इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। इंशाल्लाह आने वाला वक्त मुसलमानों का होगा। ये जो इस्लाम मुखालफ कुव्वतें हैं जितना मर्ज़ी ज़ोर लगाने, लेकिन इस्लाम को दबा नहीं सकती, क्योंकि इस्लाम अपनी पावर खुद रखता है। हम खराज तहसीन पेश करते हैं तैयब उर्दगान साहिब को कि उन्होंने मुसलमानों को जो खुशी दी है, मुसलमानों को खुश किया है इतना, मस्जिद की जो इफ्तिताह के हवाले से पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में मुस्लिम उम्मा इतनी खुश है और उसको सलाम अकीदत पेश कर रही है। इसी तरह ये देखें, अब मैंने एक क्लिप उसका सुना तैयब उर्दगान साहिब का, वो कहता है कि मैं क्या हूँ, मैं मर जाऊँगा लेकिन कुछ यादें हैं जो छोड़ जाऊँगा। यही दोस्तों ज़िंदगी है। ज़िंदगी में कोई अच्छा काम कर जाएं ताकि आने वाली नस्लें आपको बुरे लफ्ज़ों से याद ना करें बल्कि अच्छे लफ्ज़ों से याद करें। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।